लोग करते हैं जिस हाल में दुआ मरने की, उस हाल में हमने कसम जीने की खाई है। यूपी पुलिस 2023, 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज। मौका बेशक बड़ा है, लेकिन कई चुनौतियां लिए खड़ा है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, उनसे निपटने के लिए आपको आवश्यकता है बेहतरीन कंटेंट और जबरदस्त टीम की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है आपके लिए सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा, लिखा है कि भारत के प्रमुख स्टेडियम्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आज हमारे भारत में जो प्रमुख प्रसिद्ध स्टेडियम है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्रिकेट मैच व अन्य इवेंट्स का आयोजन किया जाता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा ईडन गार्डन कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है मोन्टेरा स्टेडियम, ये कहाँ पर है। तो आप मैच देखते हो, क्रिकेट देखते हो, लेकिन आपसे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, खिलाड़ियों के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते भी हो कि भाई ये खिलाड़ी किस देश का है या इसने कितने रन बनाए, कितनी सेंचुरीज बनाई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है स्टेडियम से भी आता है कि अभी फाइनल जो मैच खेला गया किस स्टेडियम के बीच में हुआ, या ये जो फाइनल मैच हुआ दो देशों के बीच में, ये जो स्टेडियम है किस राज्य में है या कहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है कंप्लीटली भारत के जो प्रमुख स्टेडियम है उनको लेकर रहने वाला है। इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कवर कराने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, महाराष्ट्र में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्या है स्टेडियम है ना। जो महाराष्ट्र राज्य है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है, जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा वानखेड़े स्टेडियम का नाम, है ना। वानखेड़े स्टेडियम जो है इसका नाम आपने सुना होगा, वानखेड़े स्टेडियम। ये कहाँ पर है भाई, ये महाराष्ट्र में कह सकते हो, या महाराष्ट्र के स्थान पर अगर आपको मुंबई स्टेडियम मिल जाए तो वो आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। तो वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है। क्लियर हुआ। दूसरा स्टेडियम है यहाँ पर सुब्रत राय स्टेडियम। कौन सा, सुब्रत राय स्टेडियम लिखेंगे, है ना। पूछा जाएगा कि सुब्रत राय स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है, ये भी आपका मुंबई में ही स्थित है भाई। एक है डी वाई पाटिल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम, डी वाई पाटिल स्टेडियम लिखेंगे। तीसरा हो जाएगा आपका डी वाई पाटिल स्टेडियम। डी वाई पाटिल स्टेडियम ये भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है, या फिर मुंबई भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। विदर्भ स्टेडियम सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली मुंबई में ही मिलने वाले हैं, तो विदर्भ स्टेडियम भी आपका यहीं पर है। विदर्भ के अलावा आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम, है ना। कौन सा, ब्रेबॉर्न स्टेडियम। थोड़ा सा नाम आपको इंग्लिश लग रहा होगा, या आपको लग रहा होगा कि ये भारत में नहीं है, तो ये भी कन्फ्यूजन आपको पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपका है दादाजी कोंडदेव स्टेडियम। कौन सा है, दादाजी कोंडदेव स्टेडियम। दादाजी कोंडदेव स्टेडियम ये कहाँ पर होगा, ये आपका मुंबई में होगा या महाराष्ट्र में। तो ये कुछ प्रमुख स्टेडियम है जो याद रखने हैं, जैसे सुब्रत राव पूछ लिया, डीवी पाटिल पूछ लिया। वानखेड़े तो आप मोस्टली जानते होंगे, सभी बच्चे जानते हैं कि वानखेड़े कहाँ पर है ना। दादाजी कोंडदेव स्टेडियम पूछ लिया जाएगा, ब्रेबॉर्न स्टेडियम पूछ लिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए सेकंड की अगर बात करते हैं, हिमाचल में एक स्टेडियम है जिसका नाम है ना चाहल स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश में, है ना। जो हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है ना। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, इसको कहते हैं चाहल स्टेडियम है, ध्यान रखेंगे, है ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, लिखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम याद रखिएगा, है ना। कहाँ पर, आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना। पूछा जाता है धर्मशाला में है या फिर हिमाचल में है ना। चाहल इसको नाम दिया गया है।
बात है दिल्ली को लेकर, है ना। दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला का आपने नाम सुना होगा, है ना। तीसरा जो है हमारा ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में एक आपका है कौन सा, फिरोज शाह कोटला, याद होगा आपके, जिसको अरुण जेटली के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको फिरोज शाह कोटला आप याद रखेंगे, फिरोज शाह कोटला भाई, है ना, कोटला। या फिर इसको आप अरुण जेटली के नाम से भी याद रख सकते हैं, किसके, अरुण जेटली के नाम से भी आप इसको याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है ना। या तो फिरोज शाह कोटला याद रख लीजिएगा या फिर अरुण जेटली इसको याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वहीं पर आपको ध्यान रखना है आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, कौन सा, मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम, है ना, ध्यानचंद्र स्टेडियम। एक ताल कटोरा स्टेडियम भी यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं वो आउटर डोर नहीं होते, इंडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स का मतलब है जैसे कबड्डी हो गया, है ना, जैसे कुश्ती हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो ये इंडोर गेम्स वहाँ पर होते हैं स्टेडियम। तो ये दिल्ली में आपको याद रखना है 3 ऐसे स्टेडियम हैं। कौन कौन से, फिरोज शाह कोटला है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। तीनों को याद रखेंगे विशेष तौर पर। एक है आपका नेक्स्ट राज्य, हम बात करेंगे चेन्नई को लेकर या तमिलनाडु को लेकर, है ना। चौथा हमारा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा। तमिलनाडु में तो आपको याद होगा कि कौन सा स्टेडियम है, ये है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन सा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम चिदम्बरम स्टेडियम भी कहते हैं, AM चिदम्बरम, M चिदम्बरम स्टेडियम भी इसको कहा जाता है, चिदम्बरम स्टेडियम भी इसको कहा जाता है। जो कहाँ पर है भाई, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसको अन्य किस नाम से जाते हैं, इसको चैपक स्टेडियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको चैपक नाम दिया गया इसको, है ना, चैपक स्टेडियम नाम दिया गया है, तो इसको भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ईडन गार्डन। कौन सा है भाई, ईडन गार्डन लिखेंगे, कौन सा, कलकत्ता में है ना, कलकत्ता, या आप इसको लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल, है ना। क्या लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल आप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और ये है आपका ईडन गार्डन। कौन सा है, ईडन गार्डन। दिल गार्डन हो गया, कहाँ जाकर, कलकत्ता जाकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ईडन गार्डन, यहाँ पर एक्चुअल में सही आंसर इसका हो जाएगा। अरे बातें क्लियर यहाँ तक, चलिएगा भाई। झारखंड में भी एक है बिरसा मुंडा, एथलेटिक्स है पर वो, है ना, एथलेटिक्स वाला है, फिर भी आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनको आप उम्मीद नहीं करते, तो बिरसा मुंडा आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। झारखंड राज्य में कौन सा है, बिरसा मुंडा। 5वां क्या हो जाएगा आपका, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। स्टेडियम जो किससे संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है भाई, ठीक है ना। किससे संबंधित है, एथलेटिक्स से ये संबंधित हो जाएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्लियर हुआ, चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात में भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई गुजरात में, तो है ना। गुजरात में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा जिसको हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसको कहा जाता है। और ये आपको मैं बता दूं, ये भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका जो क्षमता है ये 1,10,000, है ना, 1.10 लाख लोगों की क्षमता है इसकी। इसको पहले हम मोन्टेरा के नाम से जानते थे। अगर इसका पहला नाम आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका पहला नाम क्या था, तो इसको मोन्टेरा के नाम से जाना जाता है। मोन्टेरा स्टेडियम इसको कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसको, मोन्टेरा स्टेडियम हम कहेंगे। बातें क्लियर हुई, चलिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे जल्दी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्लियर, चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में भी कोई स्टेडियम है या नहीं, बिल्कुल है, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य जो हमारा है ना, यहाँ पर भी आपको 2 स्टेडियम मिल जाएंगे। 2 स्टेडियम के बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला है यहाँ पर आपका
लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इसको कहा जाता है। कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम यहाँ पर आपको मिलेगा। सेकंड जो मिलेगा ये आपका राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी स्टेडियम आपको मिलेगा। राजीव गांधी स्टेडियम आपको मिलने वाला है, स्टेडियम आपको मिलने वाला है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो तेलंगाना में कौन है? 2 हैं, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी स्टेडियम हो जाएगा, है ना, राजीव गांधी स्टेडियम आपका हो जाएगा भाई। चलिएगा, क्या विशाखापट्टनम में भी है, सॉरी आंध्र प्रदेश में भी है? बिल्कुल है, लिखेंगे। आंध्र प्रदेश के भी बारे में चर्चा करनी है, वहां पर भी है भाई, है ना। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा स्टेडियम है? लिख लेना भाई, सारे इंपोर्टेंट लिखा रहा हूँ, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, कभी आप इसको मिस करें या छोड़ दें ऐसा नहीं चलेगा काम, बिल्कुल भी लिखते हुए चलना है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा इसको कहते हैं विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम, या फिर इसको इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, 2 मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा इंदिरा गांधी मिलेगा, और एक इंदिरा प्रियदर्शनी मिलेगा। एक मिलेगा आपको इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। कुछ ऐसे आज आपको नाम देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा नाम हो सकता है, या ऐसे भी हमारे स्टेडियम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कहाँ पर है इंदिरा प्रियदर्शनी? ये विशाखापट्टनम में है, लिखेंगे। ये कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है भाई, लिख लेना, आपसे डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन। ये विजयवाड़ा में है, कहाँ पर है? ये विजयवाड़ा में है भाई, दोनों को याद रखेंगे। ये कहाँ पर हो जाएगा? विजयवाड़ा में हो जाएगा, एक विशाखापत्तनम में हो जाएगा। क्या राजस्थान में भी है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, राजस्थान में भी आपको ध्यान रखना है, स्टेडियम है, ठीक है ना। स्टेडियम के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से यहाँ पर हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर। बरकतुल्ला खान स्टेडियम की जोधपुर में है, कौन सा है? बरकतुल्ला खान, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? जोधपुर जो जगह है वहाँ पर आपको मिलेगा। राजस्थान वाले जो बच्चे हैं वो जानते भी होंगे। दूसरा है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये जयपुर, जो कि राजधानी है राजस्थान की, जिसको यूनेस्को में 2019 में शामिल किया गया था, ठीक है, जयपुर में है। तीसरा है यहाँ पर जिसको किला मैदान कहते हैं, जो कि कोटा में है। कौन सा है? किला मैदान कहाँ पर है? ये भाई साहब कोटा में है दोस्तों। कहाँ पर है? कोटा। कहाँ पर है भाई? कोटा में स्थित है। चलिएगा भाई, नेक्स्ट और कहाँ स्टेडियम आपको मिलने वाले हैं? केरल में भी मिलेगा भाई। क्या केरल में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। आपको स्टेडियम है तो केरल में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको खेलने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और एक केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम, है ना। जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में भी है और केरल में भी है ना। जवाहरलाल नेहरू केरल स्टेडियम, केरल क्रिकेट स्टेडियम इसको कहा जाता है, केरल क्रिकेट स्टेडियम। और किस नाम से जानते हैं? और एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम। सेकंड हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम, ठीक है ना। केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम इसको कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिएगा भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ का? गोवा में कोई स्टेडियम है या नहीं? छोटा सा वैसे कि राज्य है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर राज्य होने के नाते ये भी खेल में अपनी रुचि रखता है। तो गोवा में अक्सर आपने देखा होगा नेशनल गेम्स कराए जाते हैं भाई। तो यहाँ पर है फतोरदा, इसको कहते हैं फतोरदा स्टेडियम इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फतोरदा स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक ही है यहाँ पर, वैसे तो होगा भी लेकिन एक याद रखना है। क्या जम्मू कश्मीर में है या नहीं है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में भी है, आपको मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर अब जब जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक स्टेडियम मिलेगा, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको जानते हैं मौलाना आज़ाद स्टेडियम। मौलाना आज़ाद स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? मौलाना आज़ाद स्टेडियम, लिखेंगे।
मौलाना आज़ाद स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम इसको कहा जाता है भाई। क्लियर यहाँ तक? चलिएगा भाई। और हरियाणा में है या नहीं है? बिल्कुल है, हरियाणा में, हरियाणा में है नाहर सिंह स्टेडियम। हरियाणा में कौन सा है भाई? नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। वैसे छोटे छोटे तो काफ़ी मिलते हैं, लेकिन मैं ऐसे स्टेडियम्स की बात कर रहा हूँ जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मिलेंगे। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में भाई। ये फरीदाबाद वही जगह है जहाँ पर सूरज कुंड मेला लगता है। कौन सा? यहाँ पर एक सूरज कुंड मेले का आयोजन भी होता है। कौन सा भाई? सूरज कुंड मेले का आयोजन भी यहाँ पर कराया जाता है भाई। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? पंजाब में है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। पंजाब, जब हरियाणा में है तो पंजाब में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब में है आपका एक स्टेडियम का नाम है जिसे हम कहते हैं गांधी स्टेडियम, सॉरी, है ना, हाँ, गांधी स्टेडियम, गांधी स्टेडियम। एक तो हो गया गांधी स्टेडियम, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका गुरु नानक स्टेडियम, है ना, गुरु नानक स्टेडियम, गुरु नानक स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? ये लुधियाना में है भाई, है ना, लुधियाना में है। और गांधी कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। दोनों को याद रखना है। ये एक अमृतसर में है और एक आपका लुधियाना में है, लुधियाना, है ना। तो ये क्या है? ये लुधियाना और अमृतसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। इसके बाद आपको उड़ीसा में भी याद रखना है। उड़ीसा में भी हमारे स्टेडियम्स हैं। उड़ीसा जो राज्य है यहाँ पर भी है। उड़ीसा में कौन सा है एक बार देखेंगे। एक तो बीरमती का नाम आपको याद रखना है। किसका? बीरमती। बीरमती स्टेडियम का भी नाम आपको याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? बारामती, सॉरी, बीरमती नहीं, बारामती, बारामती स्टेडियम, स्टेडियम, है ना। और एक आपका हो जाएगा जिसे हम कहते हैं दिलीप तर्की स्टेडियम। ठीक है। और एक आपका हो जाएगा कलिंग स्टेडियम, जो कि काफी फेमस है। कौन सा? कलिंग स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, और कहाँ पर हो सकता है भाई? और आपका यूपी में है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। यूपी में कौन कह रहा है नहीं है? तो यूपी में लिखेंगे, है ना। यूपी में भी आपको लिखना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एकाना स्टेडियम को तो आपको पता ही है ना। उत्तर प्रदेश में एकाना तो आप जानते हैं भाई। क्या जानते हो या नहीं जानते हो? बिल्कुल आप बोलेंगे जानते हैं सर जी, है ना। तो एकाना स्टेडियम है। कौन सा है? एकाना स्टेडियम। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है भाई, लखनऊ में है। दूसरा है आपका ग्रीनफील्ड स्टेडियम। कौन सा है भाई? ग्रीनफील्ड स्टेडियम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है भाई। ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में है। तो दोनों को याद रख लेना, एकाना स्टेडियम और ग्रीनफील्ड स्टेडियम कहाँ पर है? एक आपको मिलेगा हमारे लखनऊ में और दूसरा मिलेगा आपको कानपुर में। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो कर्नाटक में भी याद रखना है। कर्नाटक में भी एक स्टेडियम है। कहाँ पर? कर्नाटक में, जिसको हम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटक राज्य में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी स्टेडियम। ऐसा नहीं बिल्कुल भी, इसका नाम है केवल चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है या फिर ऐसा है। अच्छा, कुछ एमपी में भी है भाई। हाँ, एमपी का भी याद रखना, मध्य प्रदेश का भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में भी आपको मिल जाएगा। तो एक तो होलकर स्टेडियम है जिसमें अभी विराट कोहली ने, सॉरी, रोहित शर्मा ने अपना 5वां T20 शतक लगाया है। तो ये है आपका कौन सा है? ये है आपका होलकर स्टेडियम, इंदौर, है ना। कहाँ पर? होलकर स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। ये कहाँ पर है भाई? ये इंदौर में है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कप्तान सिंह रूप सिंह स्टेडियम, जो कि ग्वालियर में है। कप्तान रूप सिंह, ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। ये ग्वालियर में है भाई। ये कहाँ पर है? ये आपका ग्वालियर में है। बातें क्लियर यहाँ तक?
तो दोनों को याद रखेंगे। और कहाँ पर है ये भी हम देख लेंगे। गुजरात हमने कर लिया, झारखंड हम कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हम डन कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट डन है भाई जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सभी इन चीज़ों को देखें, लिखें। यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इस सेशन को आपको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपका एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, शाम 6 बजे आपकी एसएससी जीडी क्लास होती है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी बच्चे सेशन को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में आपको बताना है कि और किस प्रकार का वीडियोज़ कंटेंट आप चाहते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।